हेलो एवरीवन, आई एम एल के सर फ्रॉम एल इंग्लिश ट्रेनर। तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो लेकर। वो है वीडियो नंबर 21। इससे पहले मैंने 20 वीडियो हैं वो और पैसे बॉयज़ के ऊपर मैंने और लगभग 8-10 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो ना देखे हो तो एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे जो पैसे बॉयज़ हैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। तो आज हम लेकर आए हैं 21 जो वीडियो है, उसमें हम पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। जो भी बॉयज़ होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी, वो आइडेंटिफिकेशन है, वो देखेंगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में गागेगी आदि शब्द पाए जाते हैं। क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में गागेगी आदि शब्द पाए जाते हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर्स एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स इस प्रकार होंगे। सबसे पहले हम ए बी के देखेंगे। तो ए बी के होंगे सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इंटरोगेटिव और बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव नेगेटिव इसी प्रकार बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार हम WH नेगेटिव और WH के हम सूत्रों को फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए इसके हम पैसिव वॉइस के वाले जो सूत्र हैं पी वाले, उनकी तरफ भी हम चलते हैं। तो हम पैसिव वॉइस के जो सूत्र हैं उनको देखते हैं। तो पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस बी प्लस B3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बिल के साथ में बी का प्रयोग किया जाएगा। अगला इसका नेगेटिव जो सूत्र होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस नॉट प्लस बी प्लस B3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार इसके इंटरोगेटिव बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव ही बनाएंगे, बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस B3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद हम इंटरोगेटिव जो मार्क है उसका हम प्रयोग करेंगे। और इसके हम WH और WH इंटरोगेटिव इसी प्रकार हम फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स है, सबसे पहला हमारा एग्जांपल लिया है हमने, उसका भाई अंग्रेजी में पत्र लिखेगा। उसका भाई अंग्रेजी में पत्र लिखेगा। तो सबसे पहले हम इसको ए बी में बनाएंगे, उसके बाद हम इसको पी में बनाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी इसको और ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उसका भाई, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर विल, उसका भाई अंग्रेजी में पत्र लिखेगा। हिज ब्रदर विल राइट ए लेटर इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। अब इसको चले हम पीवी में परिवर्तित करते हैं। हम पीवी में किस प्रकार ट्रांसलेट इसको हम और कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट इसमें ए लेटर, तो ए लेटर लिखेंगे, ए लेटर विल बी रिटर्न, ए लेटर विल बी रिटर्न। और उसके बाद लिखेंगे बाय हिज ब्रदर, ए लेटर विल बी रिटर्न बाय हिज ब्रदर। और अंत में जो पार्ट बचा हुआ है उसको एज इट इज उतार देंगे। तो इन इंग्लिश। तो हमारा पी भी तैयार हो चुका है। एक्टिव होगा हमारा हिज ब्रदर विल राइट ए लेटर इन इंग्लिश, और इसका पी बनाएंगे ए लेटर विल बी रिटन बाई हिज ब्रदर और इन इंग्लिश। अगला हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लता खाना बनाएगी, लता विल कुक फूड, लता विल कुक फूड, लता खाना बनाएगी। इसका हम पी भी इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, फूड विल बी कुकड बाय लता।
जो प्रॉपर नाउन वाला जो भी हमारा और सब्जेक्ट होगा उसको हम एज इट इज़ उतार देंगे, उसमें कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसका एक और एग्जांपल होगा हमारा, मैं अपने मोबाइल पर गाने सुनूंगा। तो सबसे पहले इसको एक्ट में बनाएंगे, आई विल लिसन सॉन्ग्स, आई विल लिसन सॉन्ग्स ऑन अपने मोबाइल, माई मोबाइल। तो इसका हम पीवी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सामने पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे हम सॉन्ग, सॉन्ग्स विल बी, सॉन्ग्स विल बी लिसन्ड, सॉन्ग्स विल बी लिसन्ड बाय, किसके द्वारा, बाय मी। और बच्चे को से पार्ट को एज इट इज उतार देंगे, ऑन माई मोबाइल। तो पैसिव बन चुका है हमारा। एक्टिव इसका होगा, आई विल लिसन सॉन्ग्स ऑन माई मोबाइल। और इसका पी बनाएंगे, सॉन्ग्स विल बी लिसन बाय मी ऑन माई मोबाइल। तो हमारा ये एक पार्ट हमारा पूर्ण हो चुका है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और समझ में ना आए तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं, वो होंगे हमारा WS के एग्जांपल, ताकि WS के जब बाइक बनाएं, आप जब भी WS की बाइक बनाएं तो आपको कोई कठिनाई महसूस ना हो सके। तो सबसे पहले हमारा एक WS का एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह वीडियो बनाएगी, क्या वह वीडियो बनाएगा। तो सबसे पहले हम इसको और ए बी में बनाएंगे, तो विल ही मेक द वीडियो, विल ही मेक द वीडियो। अब इसको पैसिव में यदि बनाएंगे तो सबसे पहले लाएंगे हम द वीडियो, इसमें हम विल को आगे लिखेंगे, तो विल द वीडियो वी, यहाँ देख सकते हैं आप चाहे तो, विल द वीडियो वी। और फिर इसके बाद में मेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। तो इसका एक्टिव होगा, विल ही मेड द वीडियो, विल ही मेक द वीडियो। और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो विल द वीडियो बी मेड बाय हिम। ये इसका पीवी बन गया है। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम इस प्रश्न को हल क्यों करोगे, तुम इस प्रश्न को हल क्यों करोगे। तो सबसे पहले इसको एक्टिव में बनाएंगे, एक्टिव में होगा ये सबसे पहले क्यों, तो वाई विल यू सॉल्व द क्वेश्चन, वाई विल यू सॉल्व द क्वेश्चन, तुम इस प्रश्न को हल क्यों करोगे। तो इसका पी बनाएंगे, तो सबसे पहले द क्वेश्चन सॉरी ये WH का है। तो सबसे पहले हम वाई को तो एज इट इज उतारेंगे, उसके बाद वाई विल और द क्वेश्चन, वाई विल द क्वेश्चन बी, और उसके बाद में सॉल्व।
सॉल्व्ड, और उसके बाद में लिखेंगे बाय यू। यहाँ भी आप चाहे तो देख सकते हैं, ये WH है, तो वाई विल यू, वाई विल यू, ओ सॉरी, वाई विल द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड, और उसके बाद बाय यू। ये हमारा एज इट इज सूत्र के जैसे हम इसको बनाएंगे, तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो कभी भी गलत नहीं होगा। हमें अपने जो भी स्ट्रक्चर दे रखे हैं उन स्ट्रक्चर के साथ ही हमारे जो भी पैसिव वॉइस आते हैं उनको और कन्वर्ट करना है, और इन सूत्रों को, इन स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर आपके सामने है इनको पूरी तरीक़ा से याद कर लेना है, ताकि आपको जब भी पैसिव वॉइस आएँ तो इन सूत्रों के माध्यम से आप किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट आसानी से ईजिली कर सकते हो। एक और एग्जांपल है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। हम इस पाठ को याद कब करेंगे, तो कब, when will we, when will we learn the lesson, when will we learn the lesson, हम इस पाठ को याद कब करेंगे। तो इसको PV बनाएंगे। सबसे पहले WH को एच उतारेंगे, when will, उसके बाद द लेसन, when will द लेसन वी, और उसके बाद लर्न LEARNT, लर्नट। When will the lesson be learned by और us, क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क हाँ लगा दिया है इसमें। तो इसका हमारा इसी प्रकार हमारा जो पैसिव है वो तैयार हो चुका है। इसका पहले हम एक्टिव बोल देते हैं, when will we learn the lesson, हम इस पाठ को याद कब करेंगे। तो इसका PV बनाएंगे, तो when will the lesson be learnt by us, इस प्रकार इसका पैसिव होगा। तो गाइज कैसा लगा हमारा वीडियो, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाइए, ताकि चैनल को ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।